दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें जॉय को दिखाया जाता है जो एक लूपर होता है और अपने शिकार के आने के बाद उसे बंदूक से मारकर उसकी बॉडी से सिल्वर ले लेता है और फिर उसकी बॉडी को जला देता है जिससे किसी को उसके बारे में पता ना चल सके। दोस्तों दरअसल जॉय एक लूपर होता है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, भविष्य से आने वाले लोगों को मारना। उसके हाथ में एक घड़ी होती है जो उसे भविष्य से आने वाले आदमियों की जगह और समय के बारे में बताती है, जिससे जॉय उस जगह पर पहुंचकर उसे मार देता है और इनाम के तौर पर उसकी बॉडी से सिल्वर निकाल लेता है। क्योंकि भविष्य में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है जिससे अगर कोई आदमी वहां मारा जाता है तो उसके लोग उसकी बॉडी को ट्रैक करके उसे खोजकर वापस से जिंदा कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को पास्ट में भेज दिया जाता है जिससे लूपर मारकर उन्हें जला देता है, जिससे उस आदमी का नामो निशान फ्यूचर से गायब हो जाता है और दुनिया में संतुलन बना रहता है। और जॉय जैसे बहुत से लूपर इस दुनिया में अपना काम कर रहे होते हैं और 30 लोगों को मारने के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है और उनके लूप होल को बंद कर दिया जाता है, जिसका मतलब अब वो शिकार नहीं कर सकते। लेकिन रिटायर करने से पहले उन्हें फ्यूचर से आने वाले खुद को मारना होता है और मारने के बाद उन्हें बॉडी से बहुत सारा सोना मिलता है जिससे वो अपना रिटायरमेंट जी सकते हैं और उन्हें जीने के लिए 30 साल दिए जाते हैं। और अगर 30 साल के बाद भी वो जिंदा होते हैं तो उन्हें वापस पास्ट में भेज दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका पास्ट खुद उन्हें मार देता है और वहीं हम देखते हैं कि जॉय उन सिल्वर को एक जगह देकर उनके बदले रुपए लेता है और फ्रेंच सीखने के साथ साथ अपनी लाइफ जीता है और रात को गाड़ी लेकर पब के लिए निकल जाता है। और वहीं हमें देश में गरीबी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि चोरी होने पर आदमी को सीधा मार दिया जाता है। और वहीं स्टीव रास्ते में अपने दोस्त सैद से मिलता है जिससे ये साथ में नाइट क्लब आ जाते हैं और वहां जाकर जॉय अपनी फ्रेंड सूजी से आज रात साथ में बिताने को कहता है, लेकिन बिजी होने की वजह से वो ना बोलकर चली जाती है। और वहीं जॉय देखता है कि उसके दोस्त का लूप बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद वो पार्टी करते हैं और जॉय अपनी आंखों में ड्रग डालकर पार्टी एंजॉय करता है और सुबह उठकर वापस अपने शिकार को मार देता है और हर दिन वही लाइफ जीता है, जिससे उसके पास बहुत सारा सिल्वर जमा हो जाता है। और एक रात उसका दोस्त डरा हुआ उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि जिस शिकार को वो मारने गया था उसकी आवाज सुनकर वो समझ गया था कि फ्यूचर से खुद उसे भेजा गया है और इसके बाद उसके लूप को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जब वो कपड़ा हटाकर उसका चेहरा देखता है तो वो उसे उस रेन मेकर के बारे में बताता है जो फ्यूचर में सब लूप बंद कर रहा होता है और उससे सिगरेट मांगने के बहाने वहां से भाग जाता है और वो उसे गोली भी नहीं मार पाता, जिससे अब वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं जिन्होंने उसे लूपर बनाया होता है। और वो जॉय से मदद मांगता है लेकिन वो मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता और बहुत मिन्नत करने के बाद वो उसे अपने पैसों की जगह पर छुपा देता है। और तभी कुछ लोग उसकी खोजबीन करते हुए जॉय के घर आ जाते हैं और जॉय के दरवाजा खोलने के बाद वो लोग उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं और किड उसे अपने बॉस एबी के पास चलने को कहता है और वहां पहुंचकर जॉय एबी से मिलता है। दोस्तों एबी भविष्य से होता है और जितने भी लूपर होते हैं उनका बॉस होता है और सब लूपों की देखभाल करना और लूपरों से सही काम करवाना उसका काम होता है, क्योंकि भविष्य के कुछ लोगों ने उसे ये जिम्मेदारी दी होती है। और हमें पता चलता है कि जॉय जो पहले एक चोर होता है, एबे ने उसे लूपर बनाया होता है और वो उसे बताता है कि अगर उसने उसके दोस्त को उसके हवाले नहीं किया तो वो उसका आधा सिल्वर ले लेगा और साथ ही उसका लूप बंद कर देगा, जिससे मजबूरन जॉय उसे सब बता देता है। और वो लोग जैसे ही उसे मारते हैं भविष्य से आया हुआ वो आदमी भी मरकर गायब हो जाता है और जॉय सूजी के साथ समय बिताने के बाद लूपर से आए हुए आदमी को मारने चला जाता है। और जैसे ही वो आदमी आता है उसके चेहरे पर कपड़ा नहीं होता है, जिससे जॉय जब उसे गोली मारता है वो घूम जाता है, जिससे गोली उसकी पीठ पर लगे सोने पर लगती है और वो जॉय को बेहोश करके वहां से भाग जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आदमी भविष्य से आया हुआ जॉय होता है और होश में आने पर जॉय अपने फोन को तोड़ देता है और छुपकर अपने घर जाता है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और उसके बहुत से पैसे गायब होते हैं और वो एक बंदूक और कुछ पैसे अपनी जेब में रख लेता है। और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो छुप जाता है और जॉय किड को बंद करके वहां से भाग जाता है। और फिर हमें उस भविष्य से आए हुए जॉय की जिंदगी दिखाई जाती है कि अगर जॉय उसे मार देता तो फिर वो रिटायर हो जाता और वो अपनी जिंदगी एंजॉय से जीता है और चाइना जाकर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसके साथ वो जिंदगी बिताता है। लेकिन उसे ये पता होता है कि उसके 30 साल होने के बाद उसे पास्ट में भेज दिया जाएगा और फिर एक दिन कुछ लोग आकर उसकी बीवी को मारकर घर को आग लगा देते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। और जैसे ही उसे लूप में भेजने की तैयारी करते हैं कि जॉय उन सबको मार देता है और वापस सब सही करने के लिए उस लूप में चला जाता है जहाँ पास्ट वाला जॉय उसका इंतजार कर रहा होता है। और बाकी की कहानी आपको पता है कि वो कैसे भाग जाता है।
और फिर वो जॉय पर नजर रखता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। और वो उन लोगों को मारकर जॉय को वहां से ले जाता है। और वहीं एबी अपने सभी लोगों को उसके पीछे भेज देता है और फ्यूचर वाला जॉय कुछ बच्चों की एक लिस्ट निकालता है और एक कैफे में जॉय से जाकर मिलता है। और हमें पता चलता है कि अगर जॉय को कोई मारता है तो भविष्य वाले जॉय के हाथ पर भी वही निशान पड़ जाता है। और जॉय उसे बताता है कि उसने अपनी लाइफ जी ली है, इसलिए अब उसे मर जाना चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन वो उसे बताता है कि वो भविष्य में एक लड़की से मिलेगा जो उसकी जान बचाएगी और उसे जीना सिखाएगी। और उसे रेन मेकर के बारे में बताता है कि कैसे वो लोगों को मारकर लूप को बंद कर रहा है, क्योंकि बचपन में किसी ने उसकी माँ को मार दिया होता है। और बताता है कि उसके एक दोस्त ने उसे एक कोऑर्डिनेट दिया है जिसकी मदद से वो रेन मेकर को ढूंढकर मार सकते हैं, जिसके बाद वो अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन जॉय उसकी मदद करने से मना कर देता है और तभी कुछ लोग उन्हें मारने आ गए होते हैं, जिससे वो उन्हें मारता है। और जॉय भी उन लोगों का साथ देकर उसे मारना शुरू कर देता है, जिससे वो भाग जाता है। और तभी किड उसे देख लेता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि वो भी वहां से भाग जाता है और एक खेत में जाकर छुप जाता है। और फिर हमें एक लेडीज सारा को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ वहां रह रही होती है। और ड्रग ना लेने की वजह से जॉय भी परेशान होने लगता है। और वहीं जॉय को ना पकड़ पाने की वजह से एबी उसकी उंगली तोड़ देता है। और रात में सारा को एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो बंदूक लेकर बाहर निकल कर आती है। और तभी अंधेरे में एक आदमी उसके पास आ रहा होता है, जिससे वो उसे वार्न करती है और गलती से गिर जाती है, जिससे जॉय उसकी मदद करने सामने आ जाता है और उस आदमी को वहां से भगा देता है। और ड्रग्स ना मिलने की वजह से बीमार होने लगता है, जिससे सारा उसे संभालती है और उसे पानी पिलाकर सुबह वहां से जाने के लिए कहती है। और वहीं वो लोग भविष्य से आए हुए जॉय की खोजबीन में लग जाते हैं, जिससे वो उनसे छुप कर फिरता है और वो अपनी बीवी को याद रखने की कोशिश करता है जिसे वो भूल रहा होता है। और सुबह जब जॉय उठता है, सारा बंदूक लेकर उसके सामने खड़ी होती है और उसे चले जाने को कहती है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है और कुछ समय और वहां रुकने की कहता है और उसे एक नक्शा देता है जिससे उसके घर पर निशान लगा होता है। और कुछ कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद सारा उससे उस बारे में पूछती है और उसके ना बताने पर उसे गोली मार देती है और उससे दोबारा पूछती है, जिससे वो उसे लूप के बारे में और भविष्य से आए जॉय के बारे में बताता है। और वो समझ जाती है कि वो उसके बच्चे को रेन मेकर समझ के मारना चाहता है। और सारा उसे बताती है कि वो उसके बेटे के जन्मदिन की तारीख और हॉस्पिटल का कोड है, क्योंकि उस दिन 3 बच्चे पैदा हुए थे, इसलिए वो तीनों को मारना चाहता है जिससे जो रेन मेकर है वो मारा जाए। और वहीं वो उनमें से एक बच्चे को मार देता है, जिसके बाद उसे बहुत दुख होता है। और वहीं सारा उससे अपने बेटे की सुरक्षा करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन कोई मासूम बच्चा ना मारा जाए, इसलिए वो उसकी सुरक्षा करने के लिए मान जाता है, जिससे वो उसे वहां रहने देती है, लेकिन उसके बेटे से दूर रहने की कहती है और अपने बेटे को भी उससे दूर रहने को कहती है। और वहीं उसका बेटा रात में जॉय से मिलने आता है और उसे घर के अंदर ले आता है और उसे एक खिलौने वाला वॉकी टॉकी दे देता है, जिससे खतरा होने पर वो उसे बजा सके। और वहीं हमें पता चलता है कि सारा उस बच्चे की असली माँ नहीं होती है, बल्कि वो उसकी बहन का लड़का होता है जो मर गई होती है। और वो बच्चा उसे पसंद भी नहीं करता है। और सुबह वो सारा से मिलता है और उसे वो वॉकी टॉकी दे देता है और खतरा होने पर उसे बजाने को कहता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो उसके बेटे से मिला था। और वो उसे पूरी बात बताता है, जिससे वो उसे बताती है कि वो ही उसकी असली माँ है और उसके कम उम्र में पैदा होने की वजह से वो उसे अपनी बहन के यहाँ छोड़ आई थी। और फिर सारा और उसका बेटा आपस में गेम खेलते हैं, जिससे वो उसे जॉय की मदद करने को बोलता है और इनमें आपस में बहस हो जाती है, जिससे वो गुस्से में अपनी माँ को बहुत सुनाता है और फिर गुस्सा शांत होने पर अपनी माँ के पास आकर माफी मांग लेता है। और फिर एक आदमी ऑफिसर बनकर सारा से मिलने आता है और जबरदस्ती उसके घर में आकर उसे बताता है कि वो एक लड़के जॉय को ढूंढ रहा है। और सारा उससे मना कर देती है और बताती है कि उसका पति और बेटा बाहर गए हुए हैं और वो उनका घर चेक करने लगता है, जिससे जॉय और उसका बेटा छुपकर उसे देख रहे होते हैं। और जैसे ही वो किचन में जाता है, उसका बेटा जॉय को टनल के रास्ते से बाहर ले आता है और फिर ऑफिसर के जाने के बाद वो टनल से बाहर आ जाते हैं। और रात में सारा जॉय को घर के अंदर बुला लेती है, जिससे इनके बीच रोमांस होता है। और सारा उसे बताती है कि उसे पता है कि जो उसके बच्चे को मारने वाला है वो भविष्य वाला आदमी वो ही है, और उसे सच बता देती है कि वो उसकी बहन का ही बच्चा है और अपनी बहन को याद करके रोने लगती है। और सुबह वो देखता है कि उस ऑफिसर ने सारा को पकड़ा होता है, जिससे जॉय खुद को उसके हवाले कर देता है और वहीं जॉय उस बच्चे को और उसकी माँ को मार देता है। लेकिन किड उसे कैमरे में देख लेता है, जिससे वो वहां पहले से ही मौजूद होता है और इंजेक्शन मारकर उसे बेहोश कर देता है। और वहीं उसका बेटा आ जाता है और ऑफिसर जैसे ही उस पर बंदूक तानता है कि वो गिर जाता है, जिससे सारा जॉय को लेकर बाहर निकल जाती है। और वो बच्चा गुस्से में अपनी शक्तियों से उस आदमी को मार देता है और पूरे घर को बर्बाद कर देता है, जिससे जॉय समझ जाता है कि वही रेन मेकर है और वो बंदूक लेकर उसे मारने की कोशिश करता है।
जिससे सारा उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो गुस्से में अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पाता है, लेकिन वो उसे शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखा लेगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही वो उसके बच्चे के पास जाता है, उसका मासूम चेहरा देखकर उसे गोली नहीं मार पाता। लेकिन उसे पता होता है कि भविष्य वाला जॉय और एबी के लोग उसे मारने आ रहे होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को वहां से भागने को कहता है और किड भी जॉय को लेकर एबी के पास ले आता है, जिससे वो उससे बंदूक छुड़ाकर उसे मार देता है और धीरे धीरे सबको मारना शुरू कर देता है। और सबको मारने के बाद एबी को गोली मारकर वहां से चला जाता है, लेकिन किड बच जाता है, जिससे वो गुस्से में उसे मारने निकल पड़ता है। और वहीं भविष्य से आए हुए जॉय उसे सिल्वर देता है और अपनी जिंदगी जीने को कहता है, लेकिन जॉय उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है और तभी वहां किड आ जाता है जो जॉय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय उसे मार देता है और वो देखता है कि भविष्य वाला जॉय बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जिससे वो उसका पीछा करता है और सारा की गाड़ी पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिससे वो बच्चा उसे गाड़ी रोकने को कहता है और उसके गाड़ी ना रोकने पर गाड़ी को शक्ति से पलट देता है और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं खेत में भागना शुरू कर देते हैं और जॉय उस पर गोली चला देता है, जिससे गोली उसके बगल से निकल जाती है और वो गुस्से में पूरे एरिया को तबाह करना शुरू कर देता है। और वो बच्चा जॉय को मारने वाला होता है कि सारा उसे शांत करवाती है, जिससे वो शांत हो जाता है और सारा उसे खेत में भागने के लिए कहती है। और जैसे ही भविष्य वाला जॉय गोली चलाने वाला होता है कि सारा उसके बीच में आ जाती है, जिससे जॉय भविष्य देखता है कि वो उसकी माँ को मार देता है, जिससे उसका बच्चा गुस्से में सबसे रेन मेकर बनकर बदला लेता है और ये सब रोकने के लिए और सारा को बचाने के लिए वो खुद को मार देता है, जिससे भविष्य वाला जॉय मरकर गायब हो जाता है और सारा अपने बेटे को घर लेकर उसकी देखभाल करती है और फिर बाहर आकर जॉय की बॉडी के पास बैठ जाती है और दुखी होती है। और इस क्लासिक मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों 2012 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है।